हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ सुधा में। और आज मैं आप सबके सामने चैप्टर 3, जैसा कि आप लास्ट वीडियो में उसे पढ़ चुके हैं, इसका पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। और इस पार्ट में मैं आपको एक्सरसाइजेस भी कराऊंगी। तो टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि तागे से वस्त्र बनाने की विधि। फ्रेंड्स, हम तागे से वस्त्र किस प्रकार बनाते हैं? तागे से वस्त्र बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो है बुनाई का प्रोसेस। और बुनाई के प्रोसेस में क्या है कि तागों के दो ऐसे सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। दैट मीन्स तागों के दो सेट ले लिए, यानी कि दो तागे दो सेट का यहाँ पर मतलब ये है कि तागों को बराबर बराबर एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से व्यवस्थित करके रखेंगे और फिर उन्हें आपस में सिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्वेटर बुना जाता है, या आपने देखा होगा स्वेटर बुनने के लिए क्या करते हैं, दो सलाइयों का यूज़ करते हैं। दो सलाइयों में जो ऊन है उन्हें लपेट कर उस तरह से व्यवस्थित करके और फिर उससे बुनाई की जाती है। ठीक उसी तरह से धागों से भी उसी प्रकार से बुनाई की जाती है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कॉर्नर में, वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या फिर विद्युत प्रचलित होते हैं। जो करघे होते हैं उनका प्रयोग दोनों तरह से किया जाता है, या तो हाथों के द्वारा भी किया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन समय में लोग वस्त्र पहनने के लिए वस्त्रों की चाल, पत्तियों और जंतुओं की चर्म का यूज करते थे, परंतु बाद में धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में आने के पश्चात लोगों में पत्तियों को बुनकर उनके वस्त्र तैयार कर उसे पहनना लोगों ने आरंभ कर दिया। दैट मीन्स पहले क्या होता था कि लोगों में मतलब जो हमारी कंट्री में इतना डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, तो लोगों को इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था कि सिलाई क्या होती है। ठीक है, बस वो अपने तन को ढकने के लिए बस जैसे पशुओं की छाल और बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं उन्हें, इन सब का यूज़ करके अपने तन को ढकते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में आगे आए। ठीक है, और सुई का आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि वस्त्रों को सिल करके पहनना आरंभ कर दिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, ये सारी चीज़ें जो है डेवलप होती गई हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये था एक एक छोटा सा हिस्ट्री का एक पार्ट भी यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरह से पहले जो है लोगों में डेवलपमेंट नहीं था कपड़ों को लेकर, और लोग किस तरह से कपड़े पहले अपने तन को किस तरह से कवर अप करते थे। बट नाउ बहुत सारा चेंज आ चुका है जो है कपड़ों को लेकर के। अब तो लोग काफ़ी, अब तो मशीनें भी बड़ी बड़ी आने लगी हैं। ठीक है, बट प्राचीन समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया कि सिलाई के लिए सुई का आविष्कार होने के पश्चात लोगों ने वस्त्रों को सिल करके पहनना भी आरंभ कर दिया। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है। फ्लैक्स भी एक प्रकार का पौधा है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, और प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। मतलब ये जो फ्लैक्स नामक का पौधा है, इसका भी यूज़ जो है इसकी भी जो खेती की जाती थी। ठीक है, ये प्राकृतिक तंतु से प्राप्त होता है, मतलब कि जो हमारे नेचुरल जो तंतु हैं उनसे इसको प्राप्त किया जाता है। पहले क्या होता था कि मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई यानी कि कपास और फ्लैक्स की खेती की जाती थी। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए, जो हमारा पूरा ये जो बनता है, मतलब आप देख पा रहे हैं कि जो कपड़े बनने का पूरा प्रोसेस है वो देखिए। सबसे पहले क्या, कपास गोलक के बारे में मैं आपको मतलब कि लास्ट में बता चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कपास गोलक कैसे बनते हैं कि जब हम कपास की खेती की जाती है, तो उन कपास के पौधों पर एक प्रकार के फल आ जाते हैं, जिन फलों को हम कपास गोलक कहते हैं। और फिर कपास गोलक को के अंदर बीज होते हैं। ठीक है, उन बीजों से रुई को औंटा जाता है। मतलब उन बीजों से औंटने का मतलब यहाँ पर पृथक करना है। ये पूरी चीज़ मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी रिपीट कर रही हूँ। तो औंटना का मतलब पृथक करना। ठीक है, बीजों से रुई को अलग कर लेते हैं, और इस प्रकार हमें जो रेशे प्राप्त होते हैं उन रेशों की हम कताई करते हैं। कताई करने से
जो है तागे प्राप्त होते हैं, धागे मिलते हैं कताई करने में, और उन धागों से है जो वस्त्रों का निर्माण होता है। और वस्त्रों का निर्माण करने में दो प्रोसेस यूज़ होते हैं, बंधाई और बुनाई। जैसा कि मैं अभी आपको रिसेंटली में ऊपर ये देखिए बता चुकी हूँ कि हमारी बुनाई, तागे से वस्त्र बनाने के लिए बुनाई प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और एक और प्रोसेस है बंधाई। बंधाई से आप समझ रहे हैं, बांधना यानी कि एडजस्ट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कपड़ों को हम किस तरह तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आ जाइए एक्सरसाइजेस में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत करिए। प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक तंतु में ऊन, रुई, रेशम और जूट। जो ऊन है, रुई है, रेशम है और जूट है, ये सभी हमारे प्राकृतिक में आते हैं, ठीक है। नेचुरल जो चीज़ों से हमें ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेचुरल जीवों से प्राप्त होते हैं, पौधे हो या जंतु। ये सब चीज़ अब डिस्क्राइब मैं लास्ट में कर चुकी हूँ। संश्लिष्ट में पॉलिस्टर और नायलॉन आते हैं। नेक्स्ट देखिए सत्य और असत्य में। तंतुओं से तागा बनता है, बिल्कुल सही। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया नहीं, कताई धागा निर्माण की प्रक्रिया। कताई से हमें धागा प्राप्त होता है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल नहीं। जूट और नारियल दोनों अलग अलग पौधे हैं, ठीक है। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को हम ओटना कहते हैं, बिल्कुल सत्य। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, बिल्कुल सत्य। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, बिल्कुल असत्य है। रेशम के तंतु रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। पॉलिस्टर एक प्रकार का प्राकृतिक तंतु है, बिल्कुल असत्य। जैसा कि आपको ऊपर मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ कि पॉलिस्टर हमारा संश्लिष्ट तंतु है, ठीक है। ये रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होता है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रेशम और ऊन जानतव जंतु है। रेशम और ऊन जो है जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और रुई और पटसन जो है पौधों से प्राप्त होते हैं। पटसन यानी कि जूट की बात हो रही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, रुई और जूट पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं। रुई अर्थात कपास को कपास पौधे के फल भाग से प्राप्त किया जाता है और जूट को पौधे के तने भाग से प्राप्त किया जाता है। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुएं हैं हमारी चटाई और रस्सियां। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करिए। तंतुओं या रेशों, तंतुओं को रेशा भी कहते हैं, ठीक है। तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अब कताई क्या है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, उसके लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज रह गई थी लास्ट वीडियो की, ये पार्ट 2 है चैप्टर 3 का, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइजेज रह गई थी जिसको मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया है। एक्चुअली नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उस वीडियो में ये पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था पार्ट 1 में, तो मैंने इसका पार्ट 2 बना दिया है। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में या इसके लास्ट वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।